सुप्रीम कोर्ट के जजेस से, वर्तमान जजेस से और भूतपूर्व जजेस से एक प्रश्न विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं कि जो मजहब इक्वलिटी को नहीं मानता, क्या उसको भारत का संविधान मान्यता देता है? क्या जो रिलीजन इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को नहीं मानता, क्या उसका भारत का संविधान मान्यता देता है? क्या जो रिलीजन लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप को नहीं मानता, जो रिलीजन कहता है कि जैसे मैं इबादत करता हूं यही करना पड़ेगा, जैसे मैं प्रेयर करता हूं यही करना पड़ेगा, क्या ऐसे रिलीजन को भारत का संविधान मान्यता देता है? क्या इसके ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट को बहुत गंभीरता के साथ सोचना पड़ेगा। आम और बबूल एक समान नहीं होते। जब आम और बबूल एक समान नहीं होते तो फिर इक्वलिटी बिफोर लॉ वाला कॉन्सेप्ट वहां कैसे आएगा? हिरन और भेड़िया एक समान नहीं होता, फिर इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट वहां कैसे आएगा? आपको ये समझना पड़ेगा। देव होता है, दानव होता है, मानव होता है, राक्षस होता है, मानवाधिकार मानव का होता है, दानव का नहीं होता। इसको अब समझना पड़ेगा। इसमें मुझे लगता है तुरंत कुछ निर्णय लेना पड़ेगा। आप लोगों ने इतनी देर सुना, शेष चर्चा सोशल मीडिया के माध्यम से होती रहेगी। हमें बड़ी खुशी है, सनातन संस्था ने एकदम हमारे कुरुक्षेत्र के बगल में यह कार्यक्रम आयोजित कर दिया। हमारा यही कुरुक्षेत्र है। एक बात मैं कहना चाहूंगा, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, ये चार कार्य बटे हुए हैं। धर्म की जय करने से अधर्म का नाश नहीं होता, अधर्म का नाश करने से धर्म की, और समाज का कार्य है धर्म की जय करना, और शासन का काम है अधर्म का। समाज अपना काम करे, शासन अपना काम करे। शासन के पास बहुत असीमित शक्तियां होती हैं। शासन का काम केवल भौतिक विकास करना नहीं है, शासन का काम नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, आध्यात्मिक विकास भी है। शासन के बाकी के मंत्रालय, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, बाकी मंत्रालय भौतिक विकास करते हैं। आध्यात्मिक विकास, चारित्रिक विकास, नैतिक विकास, इसको दो मंत्रालय करते हैं, शिक्षा मंत्रालय और कानून मंत्रालय। मुझे लगता है इसके ऊपर गहराई से चिंतन करने की जरूरत है कि भारत में जो समस्या है वो चीन में क्यों नहीं है, भारत में जो समस्या है वो सिंगापुर में क्यों नहीं है, भारत में जो समस्या है वो जापान में क्यों नहीं है, और जो भारत में समस्या है इसका समाधान कैसे होगा। अब इसको समाज को भी देखना पड़ेगा, शासन को भी देखना पड़ेगा। भारत में सबसे ज्यादा नशेड़ी इस समय हो चुके हैं। 10 करोड़ हमारे भारतीय नशेड़ी हो चुके हैं, नशे की चपेट में आ चुके हैं, और 1 लाख करोड़ का नशे का कारोबार हो रहा है। हमारी यंग जनरेशन नशे में डूब रही है, और जब वो नशेड़ी हो जाती है फिर वो पॉर्न एडिक्ट हो जाती है, गंदी फिल्में देखती है, वो सारा गंदा काम कर रही है। अगर हमारी जनरेशन ऐसे ही जाती रही और फिल्म वाले फुहड़ फिल्म बना के पैसा कमाते रहे, सीरियल वाले कुछ उल्टा सीधा काम करके अपना पैसा बनाते रहे, फिर हम अपने समाज को कैसे बचाएंगे? लफ्ज जिहाद चल रहा है, लैंड जिहाद चल रहा है, धर्मांतरण जिहाद चल रहा है, घुसपैठ जिहाद चल रहा है, जनसंख्या जिहाद चल रहा है, इसके लिए ड्रग जिहाद चल रहा है। इसके लिए शासन को भी कठोर कानून बनाना पड़ेगा। सिंगापुर में 900 ग्राम गांजा मिला था, उठा के फांसी दे दिया। यहां 9-9 कुंटल गांजा मिल रहा है, फिर भी जमानत हो रही है। इसका मतलब कानून बदलना पड़ेगा। सिंगापुर में एक भ्रष्टाचारी मंत्री को इस साल फांसी हुई। चीन के कृषि मंत्री को इस साल फांसी हुई 2025 में। चीन के कानून मंत्री को 2024 में फांसी हुई। ऐसा कानून हमारे पास क्यों नहीं होना चाहिए? सिंगापुर में अवैध घुसपैठ करने पे 10 से 20 साल सजा होती है। घुसपैठियों की मददगारों को 10 से 20 साल सजा होती है। हमारे देश में ओटजीवी, नोटजीवी सांसद और विधायक घुसपैठियों का आधार बनवा रहे, राशन कार्ड बनवा रहे, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे, बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रहे। क्यों? क्योंकि कानून का खौफ नहीं है। अल्टीमेटली कानून बदलना पड़ेगा। बिना कानून बदले कुछ नहीं हो सकता। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मैं जिस कानून की बात कर रहा हूं, अगर कानून बना दिया जाए, 90% घुसपैठी अगर भारत छोड़ के ना भाग जाए, मैं जिंदगी भर कभी सार्वजनिक रूप से अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा।
मैं जिस कानून की बात कर रहा हूं, अगर वो कानून बना दिया जाए, 90% धर्मांतरण अगर साल भर में रुक न जाए, मैं पूरे जीवन न सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा न सार्वजनिक रूप से मुंह दिखाऊंगा। मैं जिस कानून की बात कर रहा हूं, 90% लफ्ज जिहाद अगर तत्काल 1 साल के अंदर न बंद हो जाए, मैं सार्वजनिक रूप से मुंह नहीं दिखाऊंगा। कानून में बहुत ताकत होती है। जो भगवान से नहीं डरते वो भी कानून से डरते हैं, याद रखिएगा। मंदिर में जो जेब कतरे हैं वो भगवान से नहीं डरते, लेकिन कानून से डरते हैं। वो सीसीटीवी से डरते हैं, वो कानून से डरते हैं। याद रखिएगा, दानों का इलाज खतरनाक कानून बना के ही हो सकता है। सठे साठ्यम समाचरित, भय बिन होय न प्रीत, लोहा लोहे को काटता है। सठे, ये सिद्धांत हमारा है, हम भूल चुके हैं, उसको बदलना पड़ेगा। अंत में मैं अपनी बात एक नारा लगवाऊंगा, आप लोगों से आग्रह है, पीछे पीछे एक बार सब लोग खड़े हो जाइए जरा।